हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 73, तिथि 30 दिसंबर 2020, विषय गणित और कक्षा है 9वीं। इसमें इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो है अध्याय 7 यानी कि त्रिभुज। उसी से सारा का सारा आज ये वर्कशीट हमें करना है। और ये जो वर्कशीट है ये आपने जो शुरू में जो वर्कशीट किया होगा 25, 26, 27 नंबर वाला वर्कशीट, उसी का आज ये रिवीजन होगा। तो आइए बढ़ते हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न दिया है कि किसी एक त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है कोई, और इस त्रिभुज के अगर सपोज करो इस वाले शीर्ष से अगर मैं कोई एक रेखाखंड खींचता हूँ और वो इस वाले रेखाखंड में बिल्कुल मध्य बिंदु पे स्थित है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल आपस में बराबर है, तो इस रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको माध्यिका, यहाँ पे खाली जगह पे लिखना है आपको माध्यिका, माध्यिका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको माध्यिका। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो। कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में अगर समान होती तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम द्वि, ठीक है, ये हो जाएगा बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्वेश्चन है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सपोज करो ये कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो यहाँ लिखना है आपको, इस खाली जगह पे लिखना है कर्ण, कर्ण, ठीक है, कर्ण। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु यानी कि जिसकी भुजाएं तीनों आपस में बराबर हो तो उसके सभी कोण 60, 60, 60 डिग्री के ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये देखो दोस्तों, अगर ये त्रिभुज कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, और इसको अगर मैं A मानता हूँ और ये B है और ये C, और कह भी रहा है कि B जो है 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो सबसे लंबी भुजा हमारी ये होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि इसका जो वर्ग होगा, इसका ये ABC जो ये जो वर्ग होगा, ये वर्ग यानी कि AC का जो वर्ग होगा वो होगा इस लंब शीर्ष लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर, यानी कि शीर्ष लंब क्या हो गया हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में ये रिलेशन दिया होगा वही ऑप्शन उसका सही है। तो आप बिल्कुल जो ऑप्शन B है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं। तो जब 3 शीर्ष होते हैं, उसके एक शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष, तो इन तीनों शीर्ष से एक ही शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, यानी कि एक ये और एक ये। तो इसमें अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3। तो इसका उत्तर आएगा C, 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें B अगर इतना है और BC इतना है और AC इतना है, तो AB की लंबाई ज्ञात करो। मतलब सपोज करो ये अगर हमारा समकोण त्रिभुज है और AC कह रहा है कि 5 है और BC यानी ये A, ये B और ये C, और BC अगर हमारा 3 है तो ये कितना होगा, ठीक है ना, सॉरी ये कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से ऐसे निकालना आपको कि AC की घात 2 बराबर BC की घात 2 प्लस में AB की घात 2, ठीक है। तो AC हमें दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है, AB निकालना है। तो इसका मान रखोगे कितना, इसका मान रखोगे 5 तो आ जाएगा 25, इसका मान रखोगे 3 तो आ जाएगा 9, ठीक है, और AB का स्क्वायर, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस में AB की घात 2। ये दूसरी तरफ ले जाओगे तो 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो हमारे पास क्या आएगा, AB की घात 2 बराबर 16, यानी कि AB की घात 2 बराबर 16। और ये जो घात 2 जो होता है जब दूसरी तरफ जाती है तो ये वर्गमूल में बदल जाता है, अंडर रूट में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट
16 और √16 का मान कितना आता है 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाए जो उस भुजा को 1:1 अनुपात में विभाजित करती हो तो उस रेखाखंड का नाम बताओ। ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कोई त्रिभुज है और यहाँ से आप बिल्कुल कोई रेखा खींचते हो जो कि इसको और इसको आपस में बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देती है। जब बांटती है तो इस रेखा को क्या कहेंगे, तो इस रेखा को कहते हैं माध्यिका। ये रहा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये आकृति दी हुई है, तो सबसे पहले मैं नियम बता दूं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, वो भुजाएं जिसकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। और जब भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इन चारों प्रश्न के अंदर यही प्रॉपर्टीज़, यही गुणधर्म उसके लगने वाले हैं। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो 90 ये है तो ये दोनों मिला के कितने बचेंगे, ये बचेगा टोटल मिला के बचेगा 90 डिग्री। और जब दोनों बराबर है, जब क्योंकि दोनों लाइन बराबर है तो कोण भी उसके बराबर होंगे, यानी कि 45 हो जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर आएगा 45। इसी तरीके से जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 डिग्री। जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ये दोनों रेखा जो आपस में बराबर है तो यानी कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये बीच वाला कोण। ये 45 तो दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 90 घटा दोगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो इस वाले का उत्तर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका ये लास्ट क्वेश्चन इसका, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है तो यानी कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ध्यान देना, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो x कितना हो गया 2x और प्लस 100, क्योंकि तीनों कोण मिलके कितने बनाते हैं 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 100 बराबर में 180 डिग्री। और ये 100 डिग्री जब दूसरी तरफ जाएगा 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा 80 डिग्री, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 80। और ये 2 जब दूसरी तरफ आके 80 को भाग करेगा तो x का मान आ जाएगा 40। तो x का मान आएगा दोस्तों 40 डिग्री। तो इसका सही उत्तर आएगा यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग इसके अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी है। दे रखा है कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका एक समकोण Q एक समकोण है। PQ का मान 35 सेंटीमीटर है, PR का मान 37 सेंटीमीटर है, तब QR की लंबाई ज्ञात करो। तो ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने शीट पे कि ये पाइथागोरस प्रमेय से इसे कैसे हल किया जाता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा अगर आप चित्र बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का चित्र बनेगा कि PR दे रखा है 37 और PQ दे रखा है 35, ठीक है। और हमें ये इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, हमें इसकी जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या कहती है, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है किसके बराबर, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये PR यानी कि ये और PQ का वर्ग प्लस में QR का वर्ग। जब इसका मान रखोगे तो 37 की घात 2, इसका मान रखोगे तो 35 की घात 2, और ये हो जाएगा QR का वर्ग। जब इसका वर्ग करोगे तो आएगा 1369, और 35 का वर्ग करोगे तो आएगा 1225, और QR का वर्ग ही रहेगा। अब जब इसको आपस में ये दूसरी तरफ ले जाकर के जब इसे घटाओगे तो घटाने पे ये बचता है हमारे पास में 44। तो QR की घात 2 बराबर 44, और जब ये घात 2
यानी वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल में हमारा इस वाले निशान में बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा इस निशान में बदल जाता है, इस वाले निशान में, जिसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं। और 144 का वर्गमूल क्या आएगा? 144 का वर्गमूल आएगा 12। तो ये 12 क्या हो गई? उस त्रिभुज की ये जो नीचे वाली जो भुजा है, ये भुजा आ जाएगी 12, जो कि सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।